अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैर वफ़ियत के साथ होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम हाफिज़ाबाद के एक ऐसे फार्म पर मौजूद हैं जिसको एक यंग जनरेशन का लड़का जो है ना वो इसको मैनेज कर रहा है, यानी कि अपनी यंग एज में वो फार्मिंग की तरफ आ गया। इनकी ये हिस्ट्री है कि इनको आउट ऑफ कंट्री जाने का मौका मिला, इन्होंने रिजेक्ट किया। इनको जॉब का मौका मिला, इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने बीएड तालीम लेने के बाद जॉब को प्रेफर नहीं किया, इन्होंने प्रेफर किया फार्मिंग को। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ी, आउट ऑफ कंट्री जाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो क्यों छोड़ी, और ये फार्मिंग को ही सिलेक्ट क्यों किया। आज हमारे साथ मौजूद है हसन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हसन भाई, क्या वजह है कि आपने इतनी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद, बीएड करने के बाद आपने फार्मिंग को सिलेक्ट किया, जो आपके जो है ना आबा व अजदाद से चलती आ रही है। उसके बाद आपको मौका मिला आउट ऑफ कंट्री जाने का, लेकिन आपने वो भी रिजेक्ट करके आपने सोचा कि मैं इसको ही सिलेक्ट करता हूँ। क्या वजह है इसकी? मैं एक एजुकेटेड होने के नाते जदीद तरीके से अपनी फार्मिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूँ। यानी कि आप एक एजुकेटेड पर्सन है और आप चाहते हैं कि मैं एक एजुकेटेड फार्मर बनूं और एक जिद्दत के साथ नए तरीके से अपनी फार्मिंग को लेके आगे चलूं, और जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। हसन भाई, आप अपने वालिद ग्रामी के साथ काम कर रहे हैं, आपने उनसे क्या सीखा है बेटा? ज्ञान में एक ईमानदारी सीखी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव रखना है। अच्छा हसन भाई, लोग समझते हैं कि अनएजुकेटेड पर्सन ही फार्मिंग कर सकता है, एजुकेटेड जो पर्सन है ना वो अच्छे तरीके से फार्मिंग नहीं कर सकता। इसके बारे में आपका क्या कहना है? यार, एजुकेटेड आसानी से कर सकता है फार्मिंग। इस तरह एक तो टेक्निकल तरीके से करता है वो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात वो है जो मतलब प्रॉफिट में उसे आता है फार्मिंग में से, ठीक है, उसे मतलब सही तरीके से हैंडल कर सकता है। यानी कि काउंटिंग करते हैं, हिसाब किताब के साथ लेके चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हिसाब किताब मतलब अपने तरीके से कर सकता है। ठीक है। उसके बाद फार्म की जो प्लानिंग होती है आगे की, बिल्कुल वो अच्छे तरीके से कर सकता है पढ़े लिखे होने के नाते। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है जो एजुकेटेड फार्मर है वो चीज़ों को टेक्निकल तरीके से लेके चलता है, अपना हिसाब किताब रखता है, और उसके अलावा जो फीड प्लान है बिल्कुल वो एक जिद्दत के साथ करता है, और जिसकी वजह से जो हमारा एजुकेटेड फार्मर है वो आगे निकल रहा है। अच्छा हसन भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपने गाय भी रखी हुई है, भैंसें भी रखी हुई हैं, आपके मुताबिक बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बेस्ट ऑप्शन मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा गाय है। भैंस अपनी जगह होती है, वो अगर किसी ने घर रखनी हो मतलब घर के दूध के लिए है, लेकिन गाय फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। हाँ, एक बात, नस्ल की होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, मतलब उसकी नस्ल अच्छी हो, ज्यादा दूध देने वाली हो, उसमें से ज्यादा प्रॉफिट आता है उसमें से। अच्छा ऐसा भी लोग समझते हैं कि जो फार्मिंग है उसमें सिर्फ मेहनत है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, प्रॉफिट कोई इतना खास नहीं है। नहीं यार, मेहनत तो करनी है फिर प्रॉफिट मिलना है। ठीक है, मेहनत नहीं करनी तो प्रॉफिट कहाँ से आ जाए? अभी आपकी क्या इनकम है पर डे? कितना दूध है तकरीबन? हमारा तकरीबन 150-160 लीटर बन जाता है पर डे का। ठीक है। अच्छा हसन भाई, अगर आज आप पीछे जाते हैं अपने माजी में, तो कौन सी ऐसी गलती है जो आप दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे? यार, पहले हम माजी में थे, हमें फील्ड प्लानिंग का नहीं पता था। ठीक है। अब हमें फील्ड प्लानिंग का पता चल गया है, जिस वजह से अब हम गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहते। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर आप पीछे जाएं तो आप सबसे पहले फीड प्लानिंग पे काम करें, बिल्कुल, उसके बाद डेयरी फार्मिंग के जो है ना वो। बिल्कुल। हसन भाई, यूरोप कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में कह लें कि फार्मिंग का अच्छा सिस्टम चल रहा है, आपके मुताबिक आपको पाकिस्तान में रहते हुए किस मसले का सामना पेश आया है कि आप जो है ना फार्मिंग में अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे? बिल्कुल यार, रब नवाज है। एक तो बात यह है कि हमारे यहाँ दूध का रेट बहुत कम है। हाँ, अगर हमारे यहाँ दूध का रेट हो तो फिर शायद नहीं, यकीनन ये मैं कह सकता हूँ कि जो लोग मतलब आउट ऑफ कंट्री जाते हैं वो ना जाएं। ठीक है, यानी कि वो अपने फार्मिंग को तरजीह दें। यानी कि आपके कहने का मतलब है पाकिस्तान का हमारे जो विलेज एरियाज हैं वहाँ पे दूध का अच्छा रेट नहीं, जिसकी वजह से हम अच्छे तरीके से फार्मिंग नहीं कर पा रहे, मैनेजमेंट नहीं कर। अच्छा हसन भाई, कुछ हमारे जो जवान है वो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, आप उनको क्या मशवरा देती हैं? अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है तो वो पाकिस्तान में बिजनेस करें या आउट ऑफ कंट्री चले जाएं? नहीं, वो अपने पाकिस्तान में मुल्क में रहकर मतलब अपना बिजनेस करें। ठीक है।
एक दूसरी बात यह है वो बिजनेस कोई और नहीं करें, फार्मिंग ही करें। ठीक है, यानी कि आप फार्मिंग के बिजनेस को तरजीह देते हैं? बिल्कुल, मेरे अपने माइंड के मुताबिक ये सबसे बेस्ट है। अच्छा एहसन भाई, आपके दादा अबू से लेके आपके वालिद साहब फिर आपके पास डेयरी फार्मिंग आई है, आपने कोई ऐसी चेंजिंग की है जिससे आपका जो रवायती तरीकाकार है वो थोड़ा सा तब्दील हुआ है? और अगर आपने कोई चेंजिंग की है, कोई तब्दीली की है रवायती तरीके में, उससे आपको बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसके बारे में मुझे बताइए। नहीं रबनवाज, मैंने अपने आबा अजदाद से जो मतलब मेरे ताया अबू दादा अबू करते रहे हैं फार्मिंग, उसमें जब मैंने अपना मतलब कारोबार संभाला है उसमें मुझे बहुत मुनाफा हुआ है। यानी कि आपने तब्दीली की है? तब्दीली की है। उसमें तब्दीली ये की है कि मैंने मतलब फीड प्लानिंग की है फीड प्लानिंग शुरू की जी। फीड प्लानिंग के मतलब मुताबिक मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मुनाफा हुआ है। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ एहसन पट्टी साहब हफ्जाबाद से। इनके साथ गुफ्तगू करके हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाने का जो इनको चांस मिला वो कैंसिल किया, उसके अलावा जॉब का चांस मिला वो कैंसिल किया। इन्होंने कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ तो मैं एक पढ़े लिखे तरीके के साथ फार्मिंग करूँ, हो सकता है मुझे इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके बकौल उन्होंने जो रवायती तरीका था उनका चलता आ रहा था बाबा अजदाद से, उसको चेंज करके इन्होंने अपना जो फार्मिंग है वो अपने तरीके से स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हैं। यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।